हमारे साथ टुंडन पांडे है, राष्ट्रीय कार्य पार्टी से। टुंडन भाई, आप भी ब्राह्मण समाज के बारे में हल्ला करते हैं, अब आपका समय, बोलिए क्या बोलेंगे। सबको किसके साथ इस जाएगा ब्राह्मण मंच पर जी? नमस्कार, प्रणाम। जल्दी बोलते रहिए, समय बहुत कम है। हाँ। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं हम्म। कि जो ब्राह्मण प्रेम बहन मायावती जी का है, जी। इस पे मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी राजनीति में 97 से आया हूं, अच्छा। 1997 से, जिसमें हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया। और 2007 में जो बहन जी की सरकार बनी थी, उसमें मैं विधानसभा अध्यक्ष भी था, विधानसभा प्रभारी भी था। मैंने उस समय भी बहन जी का ब्राह्मण प्रेम देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये बताना चाहता हूँ जी। कि ब्राह्मण में एक और भी वर्ग होता है जी। जिसका नाम है महाब्राह्मण। क्या बात है, उसको कोई तवज्जो नहीं सभी मिलती। लोग जानते हैं इस बात को कि महाब्राह्मण भी होता है। थोड़ा जोर से बोलिए, बहन जी के राज्य आवाज में, जाए। हम्म। बहन जी के समय में करीब जी। करीब 54-55 ब्राह्मण विधायक हुए थे। अच्छा। लेकिन महाब्राह्मण समाज का एक भी बेटे को कहीं से न चुनाव लड़ाया गया, न विधायक बनाया गया। बहन जी के समय वो ब्राह्मण प्रेम उनका है, तो उनको ये जी। भी पता करना चाहिए कि ब्राह्मण में कौन कौन सब वर्ग होता है, कौन कौन उपजातियां होती है। क्या बात तो है। यदि उपजातियां उनको पता करनी चाहिए, और जिस आधार पर जितनी जिसकी परसेंट हो, उस हिसाब से बहन जी को जो है विधानसभा में टिकट देनी चाहिए। बिल्कुल तो देना चाहिए। ये जो है बहन जी का प्रेम रहा। जी। 2023 में विवेक भाई बैठे हुए हैं, मेरे जी। छोटे भाई हैं। जी। विवेक जी के सामने हम लोगों ने 2023 में 24 दिसंबर को जी। भाई अखिलेश जी को पूरे उत्तर प्रदेश के महाब्राह्मण समाज के लोगों ने और समर्थन ब्राह्मण दिया। समाज के लोगों, दोनों लोगों ने सपोर्ट किया। जी। आज पीडीए की बात हो रही है कि पीडीए से ये हो रहा है, पीडीए से वो हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि जी। जिधर ब्राह्मण जाता है उधर इतिहास बनता है। 2023 में 24 दिसंबर को महाब्राह्मण समाज के बेटा ने, यानी टुनटुन पांडे ने ऐलान किया लखनऊ की धरती पे कि 2024 में अखिलेश इतिहास बनाएंगे। क्या विवेक भाई गलत में बोल रहा हूं? बिल्कुल बोलते रहिए। मैं मीडिया के सामने बोला था कि मैं ठीक है, ठीक है। पूरे सपा ने उत्तर क्या दिया, प्रदेश सपा ने क्या में। दिया, सपा ने क्या जी, दिया? आगे बोलिए, सपा ने क्या दिया? आपने तो ऐलान कर दिया था, समर्थन दे दिया था, सपा ने क्या दिया आपको? बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं वही तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने समर्थन किया। मैंने 5 सीट जीतने वाले समाजवादी पार्टी को 37 हाँ। सीट जिताने का काम किया। क्या बात है, ने जिताई थी। हाँ। महाब्राह्मण समाज के लोगों ने जी। क्या मान लेते, ठीक है अखिलेश जी सत्ता शासन में नहीं है, जी। क्या उनके यहाँ राज्यसभा नहीं है, क्या विधान बिल्कुल है। परिषद नहीं है, बिल्कुल क्या है। उन्होंने जीतने के बाद एक भी महाब्राह्मण समाज के बेटे को विधान परिषद नहीं भेज सकते थे? बिल्कुल भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इग्नोर किया। ठीक है। 2000 सुनिए भाई साहब, समय का 1 मिनट आपके 2022 की पास। बात मैं कर रहा हूं। जी। 2022 में महाब्राह्मण समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, जी। जिसके ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। मुझे याद है जी। वो भी वीडियो मेरे पास है, सब वीडियो में रखा हूं। उन्होंने कहा यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है जी। तो जो महाब्राह्मण समाज को न्याय नहीं मिला है, तो न्याय निश्चित देंगे। महाब्राह्मण समाज को न्याय दिया जाएगा। न्याय मिला क्या? लेकिन सरकार बनने के बाद, पूछा नहीं। 4 साल हो गई है सरकार बने हुए, जी। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो जितने पार्टी के लोग हैं, चाहे सपा के हो, बसपा के हो, भाजपा के हो, सारे लोगों का रुख बदल जाता है। महाब्राह्मण समाज वहां दिखाई नहीं देता है। ठीक अगर है। अगर
ब्राह्मण समाज का हक मिल रहा है, तो क्या वहां महाब्राह्मण समाज का हक नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना आप चाहिए। यूट्यूब खोल के जी देख लीजिए, 16% पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण है, जिसमें 6% महाब्राह्मणों का क्या वोट बात है। है, बड़ा आप आंकड़ा ये बताया कलेक्शन आपने। कर लीजिए। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोग, सभी जी भाई डिबेट पर बैठे हैं, जी 403 सीट में क्या एक भी महाब्राह्मण का अधिकार नहीं है? एक भी हक बिल्कुल नहीं अधिकार, मिलना चाहिए? बिल्कुल मैं बिल्कुल सबसे अधिकार। पूछना चाहता हूँ, अगर ठीक है, मैं ठीक है, गलत बोल रहा हूँ तो आप ठीक है लोग टुंडे इसका भाई, आकलन कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ये दोबारा आता देख हूँ, सकते दोबारा हैं आता कि हूँ, कितने महाब्राह्मण कहाँ हैं। ठीक है, दोबारा आता हूँ आपका, ठीक है, शुक्रिया। देंगे, कम से कम किसी के महाब्राह्मण को भी बहकावे तो में आगे आने ब्राह्मण नहीं आता। दीजिए। शाही और जी, टुंडे पांडे जवाब दे रहे हैं आपको, बोलिए टुंडे पांडे। आप मैं एक मिनट, एक बता रहा मिनट, हूँ, एक मिनट, एक मिनट राष्ट्रीय बस, बोलिए। कार्यरत पार्टी ऐसी पार्टी है कि प्रियदर्शनी तिवारी ब्राह्मण समाज से है, उनको महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी ने बनाया है। कोई ऐसी पद दिया, बताइए। आप महाब्राह्मण की बात कर रहे हैं कि एमएलसी बना दिया जाए? क्या महाब्राह्मण का अरे आप ही तो अधिकार मांग रहे नहीं है थे, अरे आप एमएलसी ही तो और मांग रहे राज्यसभा थे, विधान परिषद जाने का? बिल्कुल अधिकार है, मैं आपसे आप ही पूछना मांग रहे थे चाहता हूँ, ना। बताइए, बोले शाही जवाब दीजिए, महाब्राह्मण का हक आपको अधिकार नहीं अधिकार है? है, जब पूरे उत्तर आपको प्रदेश अधिकार में है, लेकिन आप 6% वही तो मैं कह रहा हूँ कि है, हिंदू तो में क्या हिंदू बांटने का वोट काम आप चाहिए? करते हैं, गौरव भाई, करिए। चलिए गौरव भाई, शुक्रिया। भाई साहब ने कहा आपको कि सोचना चाहिए कि चलिए दोबारा आता महाब्राह्मण हूँ, दोबारा आता सबका हूँ, सम्मान करता है। चलिए भीम सर